बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लारावेल 9 कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लेड डायरेक्टिव्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने रिसोर्स कंट्रोलर बनाया था जो कि पोस्ट कंट्रोलर था हमारे पास एंड इसका हमने एक बिल्कुल ही एक बेसिक राउट बनाया था जो कि क्या था हमारे पास स्लैश पोस्ट। और राउट रिसोर्सेज के बारे में कल मैंने आपको डिटेल में बताया था कि राउट रिसोर्सेज में हर फंक्शन को अलग अलग से उसका राउट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ही सिंगल राउट बनता है। और यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स में मैंने डायरेक्टली इको पोस्ट इंडेक्स कर दिया था, जो कि डायरेक्ट सिर्फ स्लैश पोस्ट लिखने पर हमारे पास चीज़ आ रही थी। अब हमने एक मॉडल भी बनाया था। मॉडल्स के अंदर पोस्ट नाम का हमारे पास मॉडल क्रिएटेड है। इट मीन्स कि मेरा इस वक्त ये लारावेल जिसके डेटाबेस के अंदर एक पोस्ट नाम की टेबल है वो मेरे इस लारावेल से परफेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि हम टर्मिनल के ऊपर ही लास्ट लेक्चर्स के अंदर रिकॉर्ड फैच करना, उसको एडिट करना पढ़ चुके हैं, राइट। तो मॉडल्स का बेसिकली काम ये होता है कि वो डेटाबेस के साथ जितना भी रिलेटेड काम है वो सारा मॉडल्स की मदद से होता है। इस वक्त जो मैंने पोस्ट नाम का जो मॉडल बनाया है वो एक्सटेंड कर रहा है मॉडल नाम की क्लास को, और इसी क्लास में से वो तमाम फंक्शंस आ रहे हैं जो कि लास्ट टाइम हमने टर्मिनल में भी यूज किए थे, लाइक ऑल फंक्शन, फाइंड फंक्शन, वेयर फंक्शन, etc। सो वही मैं एक बार अब यहाँ पे मेरे पास ये कंट्रोलर है पोस्ट कंट्रोलर। इस पोस्ट कंट्रोलर को पोस्ट मॉडल के साथ कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि हर माइग्रेशन इट मीन्स कि हर टेबल का एक अपना कंट्रोलर एंड अपना मॉडल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने इस पोस्ट कंट्रोलर यानी कि पोस्ट से रिलेटेड जितना भी काम हमने करना है वो इस पोस्ट कंट्रोलर के अंदर करेंगे, तो इस पोस्ट कंट्रोलर को पोस्ट मॉडल से कनेक्ट कैसे करना है, तो बिल्कुल ये एक सिंपल तरीका है। वो तरीक़ेकार क्या है कि टॉप पे यहाँ यूज करने डायरेक्टरी पूरी उसको बता के मॉडल्स पोस्ट सिंपल, ठीक है। इस तरह से मैंने जो है ऊपर टॉप पे मॉडल यहाँ पे इंक्लूड करा देना है, यूज करा देना है। अब देखें मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली जैसे हमारे पास प्रोसीजरल पीएचपी के अंदर प्रिंट आर होता था, ठीक है, इस तरह। तो इसी तरह से लारावेल के अंदर एक फंक्शन है dd नाम से, ठीक है, जिसका मतलब है डंप डेटा, ओके। अब मैं अपने मॉडल को यहां पे यूज करूंगा एज एन ऑब्जेक्ट एंड ऑल फंक्शन जो कि मॉडल में से आ रहा है, जो कि बेसिकली लारावेल के मॉडल का एक फंक्शन है। मैं जैसे ये ऑल करूंगा तो ये ऑल फंक्शन क्या करेगा, ये ऑल फंक्शन सिलेक्ट ऑल की क्यूरी चलाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट ऑल की क्यूरी चलाएगा। और किसके ऊपर चलाएगा, पोस्ट यानी कि पोस्ट नाम की मेरी टेबल के ऊपर। और पोस्ट टेबल के अंदर हमारे पास इस वक्त आई थिंक के 2 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम इंसर्ट कर चुके थे। सो अब मैं यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो डंप डेटा जो है एक रा फॉर्मेट में यहाँ पर मेरे पास रिकॉर्ड प्रिंट कर देगा मेरे डेटाबेस टेबल का। और डेटाबेस टेबल के अंदर मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए आ चुके हैं, ये जेसन फॉर्मेट में है, एरे फॉर्मेट में है। देखिए एरेज हमें कितने रिसीव हुए हैं, 2 रिसीव हुए हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मुझे 2 एरेज रिसीव हुए हैं, यानी कि 2 रिकॉर्ड्स। एक रिकॉर्ड जो है वो इस तरह से है, देखें कंप्लीट रिकॉर्ड मेरे पास आ रहा है एंड उसके इस एरे के अंदर मेरे पास रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। मेरे पास टोटल 2 रिकॉर्ड्स आए हैं, ये देखें। ओरिजिनल के अंदर आईडी यानी कि ये रिकॉर्ड नंबर 2 है जो कि सेकंड टाइटल, सेकंड बॉडी, एंड इसी तरह से फर्स्ट के अंदर ये यहाँ पे मुझे आईडी 1, टाइटल पोस्ट टाइटल, बॉडी पोस्ट बॉडी, इस पब्लिश 0 था, जबकि लास्ट लेक्चर के अंदर सेकंड जो मेरे पास एंट्री थी, जो सेकंड रिकॉर्ड था, उसकी इस पब्लिश रिकॉर्ड जो है हमने एडिट करके
1 कर दिया था। ठीक है, देखें इस तरह से मेरे यानी कि अब परफेक्टली मुझे यकीन हो चुका है कि मेरे पास रिकॉर्ड जो है वो मॉड्यूल में से रिसीव हो रहे हैं। प्रोफेशनल तरीका ये है, एमवीसी तरीका यही है कि मॉड्यूल से भी जो हम डेटाबेस से रिकॉर्ड हमने मंगवाना होता है विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल्स, वो भी हम कंट्रोलर के अंदर कॉल कराते हैं, और फिर कंट्रोलर में से वो जो हमने प्रिंट कराना होता है हमारे व्यू के पेज के ऊपर, वो भी कंट्रोलर से ही उसको भेजा जाता है। यानी कि मेन आपका सर्वर जो है वो कंट्रोलर है। ठीक है, अब आज का लेक्चर हमारा ब्लेड है। ब्लेड मीन्स व्हाट? ब्लेड मीन्स हमारा व्यू। हर व्यू की फाइल के एंड में ब्लेड लिखा जाता है, welcome.blade.php, test.blade.php, blog.blade.php वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब राउट्स के अंदर मैंने वो 2 राउट्स तो रिमूव कर दिए थे। ये टेस्ट कंट्रोलर भी मैं डिलीट कर चुका हूँ, तो ये टेस्ट कंट्रोलर भी मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, और वो जो 2 हमने राउट्स बनाए थे टेस्ट एंड ब्लॉग नाम का, वो भी यानी कि हमने फिलहाल जस्ट फॉर टेम्पररी पर्पस के लिए बनाया था, तो वो टेस्ट ब्लेड भी मैं डिलीट कर देता हूं। यहां से डायरेक्टली मैंने डिलीट कर दिया एंड blog.blade.php मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैंने एक और काम करना है, मैंने पोस्ट के ऊपर काम करना है ना। तो लारावेल के में क्या होता है कि जो एक जो प्रोफेशनल तरीका है वो ये है कि जब आप व्यूज के अंदर काम करते हैं, तो अब क्योंकि मेरे पास इस वक्त मैं कौन से मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं पोस्ट मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं व्यू के अंदर क्या करूंगा, जो मेरा व्यूज का फोल्डर है उसके अंदर मैं एक न्यू फोल्डर बना दूंगा विद पोस्ट। ठीक है, यानी कि पोस्ट से रिलेटेड जितनी भी व्यू के फाइलें होंगी, पोस्ट इंसर्ट करने की, अपडेट करने की, डिलीट करने की, या इवन कोई भी फाइल, वो मैं इस पोस्ट नाम के फोल्डर के अंदर बनाऊंगा। ठीक है, मगर क्योंकि ये व्यूज के अंदर रखा हुआ है, तो यानी कि ये परफेक्टली एज अ व्यू का ही काम करेगा। और इस पोस्ट नाम के फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूं विद द नेम ऑफ index.blade.php। ठीक है, ये इंडेक्स किसका है? मेरे पोस्ट इंडेक्स का है। ठीक है, कुछ इस तरह। ओके, ये फाइल मैंने बना दी, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, जो मेरा ये मैं मॉडल फिलहाल क्लोज कर देता हूं, और ये मैं जो राउट है इसको मैं यहाँ रहने देता हूँ। ठीक है, अब पोस्ट कंट्रोलर के अंदर जो हम डायरेक्टली डीडी करके रिकॉर्ड फेच कर रहे थे, मैं यहाँ पे फिलहाल क्या कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ हमारा व्यू। ठीक है, और व्यू हमारा क्या है? व्यू हमारा किस तरह रखा हुआ है? व्यू हमारा व्यूज नाम के फोल्डर के अंदर पहले पोस्ट नाम का फोल्डर है और उसके अंदर इंडेक्स पेज है। ठीक है, तो मैं इस तरह से पोस्ट डॉट इंडेक्स इस तरह से बताऊंगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट योर फोल्डर नेम एंड देन योर फाइल नेम। .blade.php नहीं लिखा जाता, जस्ट फाइल नेम लिखा जाता है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखिए मेरे पास ये index.php ओपन हो चुका है, क्योंकि ये खाली फाइल है इस वक्त। index.php में कुछ भी नहीं है, ये तभी खाली दिखा रहा है मेरे पास। ठीक, अब हम एक छोटा सा और काम करते हैं। और काम क्या करते हैं कि व्यूज के अंदर आ जाते हैं। यहां से आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, या एक बार मैं डायरेक्टली जो है वो फोल्डर डायरेक्टरी के अंदर आ जाता हूँ अपने पास यहाँ, एंड दिस एंड लारावेल ऐप। ओके, जस्ट समझाने के लिए मैं देखिए हमारे पास ये लारावेल का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ऐप, जिसके अंदर रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास क्या है, ये व्यूज हैं, और ये welcome.blade.php रखा हुआ है, पोस्ट की फाइल अंदर रखी हुई है। ठीक है, हमारे पास मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर देता हूँ, एक और न्यू फाइल बना लेता हूँ अपने डायरेक्ट व्यूज नाम के फोल्डर के अंदर। एक फाइल बना लेता हूँ app.blade.php। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं app.blade.php बना रहा हूँ, और वेलकम के अंदर मेरे पास जो भी क्या रखा हुआ है, जो भी कोड रखा हुआ है, मैं पूरा कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी करके app.blade.php में पेस्ट कर दिया।
एंड बॉडी के अंदर मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, ये मैं निकाल दी, मैंने बॉडी खाली कर दी, ठीक है। इसके बाद जो मेरे पास welcome.blade.php है, इसमें से भी मैं सब कुछ रिमूव करके फिलहाल मैं @extends, ये बेसिकली फंक्शन है लारावेल का, जिसके अंदर ऐप मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। यानी कि जब भी मेरा welcome.blade.php रन होना होगा तो welcome.php के अंदर जो है इंक्लूड, एक्सटेंड से मुराद इंक्लूड कर दी मैंने फाइल app.php, और app.php में ये सारा काम मेरा पेज रखा हुआ है। यानी कि वो लाइक हमारी CSS, हमारा जो टाइटल है, यानी कि मेन जो आपका हेडर है वो app.blade.php में रखा हुआ है। और यहाँ से जो है ये वेलकम डॉट के अंदर मैंने क्या कर दिया, हमारा इंक्लूड, यानी एक्सटेंड से मुराद इंक्लूड कर दिया मेरा app.blade.php फाइल। ओके, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक लारावेल का फंक्शन है विद द नेम ऑफ यील्ड। ओके, यील्ड, ठीक है। लारावेल की एक और खासियत है, देखें blade.php, ब्लेड एक्सटेंशन से मुराद क्या, ये ब्लेड लारावेल की एक ऐसी खास एक्सटेंशन है जिसमें लारावेल हमारा इस तरह से काम करता है कि PHP के, देखें HTML के दौरान ही PHP का कोई टैग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप काम कर सकते हैं, ठीक है। देखें ये लारावेल के फंक्शंस में डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम क्या देंगे, मैं कंटेंट नाम दे देता हूँ, यहाँ पे ये यूजर डिफाइंड नेम है, ओके। और welcome.blade.php के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐड सेक्शन, ओके, दिस सेक्शन सेक्शन एंड सेक्शन, ठीक है। सेमी कॉलन से क्लोज करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज को। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेलकम होम पेज, ठीक है। इससे अब क्या होगा, इसका एक फायदा देखें, फायदा पता है क्या है, कि मैं भले जितने भी अपने जो है वो व्यू के फाइल्स बना दूं, जितने भी फाइल्स में व्यू के बना दूं, सब के सब एक्सटेंड किसको करेंगे, app.php को, यानी कि app.blade.php को। जिससे फायदा ये होगा कि बार बार ये हेडर सेक्शन मुझे हर फाइल के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक ही फाइल में से मुझे CSS एक बार मिल गई तो काफ़ी है। जावास्क्रिप्ट की फाइल जो ऊपर मैं स्क्रिप्ट करा दूंगा, लिंक करा दूंगा, या दूसरे जितने भी मैं कोई भी प्लगइन्स वगैरह यहाँ पे लिंक करवा रहा हूँ, वो सब के सब मुझे कहाँ से मिलेंगे, app.blade.php में से एक ही बार मिल जाएंगे। मेरी तमाम फाइल्स को मैं बस ऊपर टॉप पे जो है ये फाइल एक्सटेंड्स कर रहा हूँ, ठीक है। अब लारावेल की खासियत क्या है, लारावेल हर बार जिस फाइल को रन करेगा वो फाइल पता है कौन सी होगी, वो फाइल होगी app.blade.php, यानी कि हर बार फाइल ये रन होगी और इस फाइल के इस जगह पर, ओके। यानी कि क्योंकि मैं कंट्रोलर के फंक्शंस में से वो पर्टिकुलर व्यू डिस्प्ले करवा रहा हूं, तो जब ये व्यू रन होगा तो ये व्यू रन सबसे पहले क्या करेगा, इस फाइल को रन करेगा। इस फाइल के अंदर क्या रखा हुआ है, मेरी CSS वगैरह सारी लोड हो जाएंगी, ये उसके बाद बॉडी स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी स्टार्ट करने के बाद ये फंक्शन क्या करेगा, वो जो फाइल मैंने अपने कंट्रोलर में से कॉल करवाई है उस पर्टिकुलर फाइल को यहां पर डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। मैं अगर वंस अगेन यहां पे आ जाता हूं और मैं पोस्ट रिमूव कर देता हूं, ये मैं डायरेक्टली वेलकम टू होम पेज, ये सेमी कॉलन जो आ रहा है नीचे आप देख रहे हैं, ये सेमी कॉलन क्यों आ रहा है, ये सेमी कॉलन इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने यील्ड को सेमी कॉलन दे दिया, ये देना नहीं होता, कोई जरूरत नहीं, ठीक है, हट गया। मैं इस पेज को राइट क्लिक करके जब व्यू सोर्स करूंगा तो देखें ऑटोमेटिकली व्यू सोर्स किस तरह से हो रहा है, ये ऊपर टॉप का जितना भी कोड है ये app.blade.php का है। यील्ड की जगह मेरा वेलकम होम पेज ये कहां से आ रहा है, ये welcome.blade.php का हिस्सा है, देखिए वेलकम होम पेज, ठीक है। परफेक्टली इस तरह से लारावेल काम करता है हमारे पास, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, लारावेल ब्लेड के अंदर, ब्लेड सेक्शंस के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूं कि मैंने जो पोस्ट की फाइल बनाई है इसके अंदर भी दाहर मुझे कुछ रखना है, ठीक है। इस पोस्ट index.blade.php, ठीक है, इसके अंदर भी मैं सबसे पहले ये सेम welcome.blade वाला काम करूंगा। मैं ऐप और इनको बंद कर देता हूँ, वेलकम को,
ये मैंने छोटा सा इस तरह से कर दिया। ठीक है, कंटेंट यही रहेगा क्योंकि जो app.blade.php उसके अंदर कंटेंट नाम से यील्ड जो है वो फंक्शन डिक्लेयर किया गया है, तो हर फाइल के अंदर ये चीज इस तरह से रहेगी, कंटेंट ही रहेगी। और इसके अंदर, इस फाइल के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ पोस्ट इंडेक्स पेज। ओके, ये पोस्ट का इंडेक्स पेज है, मैं सोर्स मैंने क्लोज कर दी एंड यहाँ पे आके मैं जब स्लैश पोस्ट करूंगा तो देखें पोस्ट इंडेक्स पेज मेरे पास ऑन हो चुका है। अगेन अगर इसका मैं सोर्स कोड आपको दिखाऊं तो सोर्स कोड यहाँ पे देखें, ऊपर का टॉप का जो जितना भी कोड है वो app.blade.php का ही है एंड बकाया फिर हमारा इंडेक्स पेज काम कर रहा है जो कि पोस्ट का है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि मेरा जो कंट्रोलर है मैं इसके अंदर आ गया, मैंने रिटर्न करवाया था, क्या चीज मैंने रिटर्न करवाई थी, मैंने ये चीज रिटर्न करा दी थी। ओके, अब मैं चाह रहा हूं कि जो मेरा डेटाबेस का सारा रिकॉर्ड है वो मैं अपने इस इंडेक्स पोस्ट के पेज में डिस्प्ले करवाऊं। तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, आप सिंपल एक वेरिएबल बना दें, पोस्ट नाम से मैंने वेरिएबल बना दिया। ये वेरिएबल यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करेगा एंड देन पोस्ट मॉडल एंड देन ऑल फंक्शन। ठीक है, जो कि हम पहले यूज कर रहे थे। ओके, ये अगेन सिलेक्ट ऑल की क्यूरी यानी कि रन कर देगा, जितना भी डेटा रिटर्न होगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। एंड इसको मैं व्यूज की तरफ किस तरह से भेजूं, तो लारावेल के अंदर बहुत ही एक सिंपल तरीका है। सिंपली हमने करना क्या है, कॉमा देके एरे फॉर्मेट में सबसे पहले नाम देना है। ये नाम वो नाम है जो कि वहां पे जिस नाम से वो हमारी जो डेटा है या रिकॉर्ड है जो कि इस मॉडल पोस्ट मॉडल में से आ रहा है, जो कि इस वेरिएबल को रिसीव हुआ, मैं वहां पर किस नाम से इसको सेंड करूं। तो ये यानी कि आपकी एरे की है, मैं पोस्ट नाम की से इसको सेंड कर रहा हूं इस तरह। ठीक है, ये मैंने भेज दिया, ये मैंने सिंपल तरीके से यानी कि अपनी पोस्ट इंडेक्स फाइल की तरफ मैंने सेंड कर दिया। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इन चीज़ों को अभी तक रिसीव नहीं किया। ओके, पोस्ट इंडेक्स पेज यहाँ इस सेक्शन के बाद मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अब देखें लारावेल की खासियत देखें, मैं कहीं पर भी कोई PHP का टैग ओपन नहीं कर रहा। देखें ये लाइक ऐसा ही लग रहा है कि HTML के साथ ही मैं PHP चला रहा हूँ। और मगर लारावेल की खासियत यह है कि आपने जब कभी भी PHP का कोई भी चीज़ यूज़ करना है तो फिर वो इस तरह एट साइन से हमेशा यूज़ होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ, इफ़ मैं इफ़ कंडीशन चलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इफ़ और ये इफ इस तरह से चलता है। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस वगैरह भी देने की जरूरत नहीं है, ये एंड इफ इस तरह से इफ क्लोज हो गई हमारी। ओके, कर्ली ब्रेसेस वगैरह कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, हमारे एंड इफ से हमारी इफ क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे मैं सपोज के काउंट फंक्शन की मदद से, वहां से मैंने किस नाम से चीजें भेजी हैं, पोस्ट नाम से, तो यहाँ पे भी वो चीजें चेक होंगी आपकी यानी कि उस की के नाम से। ओके, इज ग्रेटर देन 0 यानी कि अगर वहां से जो भी मैंने पोस्ट नाम का जो भेजा है एक वेरिएबल, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो सपोज मैं फिलहाल इको कर दूं अगर कुछ इस तरह, या ओके इको कर देता हूं कि रिकॉर्ड फॉर्म। ओके, इको रिकॉर्ड फॉर्म एज इट इज प्रिंट हो गया, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। जो मैं फिलहाल यहाँ पे डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ लूप, हम मोस्टली ड्यूरिंग डेवलपमेंट यानी कि फ्रेमवर्क्स के अंदर जैसे कोऑर्डिनेटर हो गया, लारावेल हो गया, जैसे कि प्रोसीजरल PHP के अंदर हम क्या चलाते थे, व्हाइल लूप चलाते थे। अब यानी कि वो कुछ भी झंझट करने की जरूरत नहीं है, सारा चीजें इस पर्टिकुलर फंक्शन ने सॉर्ट करके हमें भेज दी। वो इस पोस्ट नाम में के वेरिएबल में स्टोर हो गया। ये पोस्ट वेरिएबल मैंने यहाँ सेंड कर दिया, सेंड करने के बाद यहाँ पे इस वेरिएबल पे डायरेक्टली लूप चलेगा और हम मोस्टली फॉर ईच लूप चलाते हैं। अब अगेन फॉर ईच लूप इस तरह से मैंने चलाया एंड वंस अगेन यहाँ पे इस तरह इसको एंड करना होगा, एंड फॉर ईच। ओके, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सपोज के H2 फंक्शन बना के
डबल कर्ली ब्रेसेस में पोस्ट इंट मेरे पास कॉलम नेम क्या था, सपोज मैं टाइटल को फिलहाल प्रिंट कर देता हूँ। ठीक, मैं जैसे ही यहाँ पे इंटर करूंगा एरर वैलिड PHP, क्यों ऐसा क्या था? ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने फोर ईच तो चलाया ही नहीं। मैंने फोर ईच बनाया, ठीक है, मैंने डायरेक्टली चीजें प्रिंट कर दी, फोर ईच चलाया कहाँ है मैंने? इस तरह से कंडीशन कहाँ यूज की है? ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से होगा पोस्ट एज, ये पोस्ट मेरा वेरिएबल है, ठीक है, यानी कि फोर ईच का वेरिएबल है और इसी वेरिएबल के जरिए ये चीजें पोस्ट इंट टाइटल में, जैसे अब देखें पोस्ट टाइटल सेकंड टाइटल दोनों आ गए। ठीक है, अब सपोज के मैं यहीं पे ही अगर इस तरह कर दूं पोस्ट इंट बॉडी, ओके, दोनों की पोस्ट बॉडी ये सेकंड बॉडी, देखें दोनों कॉलम्स प्रिंट हो गए परफेक्टली। मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो मेरे लारावेल के ब्लेड में डिस्प्ले हो गया, जो कि डेटाबेस में से आ रहा है। देखें वंस अगेन मैं ये हायरार्की आपको समझाता चलूं कि सबसे पहले क्या होगा कि जो मॉडल्स हमने बनाए हैं लाइक दिस, ये पोस्ट मॉडल हमने बनाया है, ये मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरे डेटाबेस टेबल से, जो कि लास्ट लेक्चर के अंदर भी हम देख चुके हैं। ठीक है, ये मॉडल हमने सिंपली यूज करना है अपने कंट्रोलर में, ओके, एंड आफ्टर दिस इस मॉडल की मदद से हम जो मॉडल के फंक्शंस हैं वो डायरेक्ट हम यहाँ पे रन करेंगे। इट मीन्स के मॉडल में से मेरे पास रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे आया कंट्रोलर में, और कंट्रोलर ने क्या किया कि वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड इस व्यू की तरफ सेंड कर दिया, यानी कि मेन काम आपका कंट्रोलर ही कर रहा है। मॉडल से जो रिकॉर्ड आ रहा है वो भी यानी कंट्रोलर की तरफ आ रहा है, एंड देन कंट्रोलर ही व्यू की तरफ उसको सेंड कर रहा है, ओके। एंड व्यू के अंदर हमने सिंपली काम क्या करना है, फोर ही चला के उसको प्रिंट कर देना है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। यहाँ पे इस वक्त मैंने जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से लारावेल के अंदर जो रिकॉर्ड है वो प्रिंट करा के दिखा दिया आपको। आपका टास्क ये है फिलहाल आप स्टूडेंट्स के लिए कि इसी चीज़ को मुझे HTML की टेबल में प्रिंट करके दिखाइएगा, एंड जो है इन कमेंट सेक्शन मुझे जो है लाइक रिप्लाई कीजिएगा कि सर ये परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।